हूँ शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियां कर रहे हैं और बड़े नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। इन सभी के बीच ये खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने सांसद बेटे नकुल नाथ के साथ कई विधायकों के साथ आज यानी रविवार 18 फरवरी को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो बता दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ के इसमें शामिल होने का क्या फायदा होता है। इंडिया एक बीजेपी के नए बड़े नेता ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बाद बीजेपी में कमलनाथ के शामिल होने के बाद कांग्रेस में ये संदेश जाएगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी ध्यान नहीं रख पा रही है। ये चीज बीजेपी की राजनीतिक रूप से मजबूती देने का काम कर सकती है। इसके अलावा सूत्रों से पता चला है कि अपने राजनीतिक प्रभाव की कमी से जूझ रही कांग्रेस उनको कमलनाथ के फंड की क्षमताओं से भी नुकसान होने वाला है। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता का ये कहना है कि उम्मीद है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा और जबलपुर क्षेत्र के से साथ साथ उसके अन्य इलाकों में भी वफादारी के साथ बीजेपी में आएंगे और इससे पार्टी को राज्य में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसको लेकर कमलनाथ के बेहद करीबी एवं मंत्री और कांग्रेस के नेता दीपक सक्सेना ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ कांग्रेस में असहाय और अपमानित महसूस कर रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश की कांग्रेस में 3-4 बड़े नेताओं की लॉबी रही है। कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता अर्जुन सिंह की विरासत अब धूमिल हो चुकी है। दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी टिप्पणियों के कारण हिंदुओं के बीच बदनाम हो चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर कमलनाथ भी बीजेपी में चले जाते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचेगा। एक अन्य बीजेपी नेता ने यह कहा कि कमलनाथ बहुत ही पुराने योद्धा हैं। लगभग 80 साल की उम्र में हाल ही में हुए चुनाव में हार के बाद भी अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने पर उनके पास अभी भी मौका है। उनका बेटा इसी बात की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा के ले जा सकता है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को आखिर क्या नुकसान होगा? इसके बाद तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। वहीं कमलनाथ का आखिर कांग्रेस को छोड़ने की असली वजह क्या है? तो इन सभी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।